कशाच मित्रांनो, मी आशिष कुमार तुमच्या फॅकल्टी टेक्स्टबुकवर तुमचं स्वागत करीत आहोत. हा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सेशनला. सेशनच्या टायटल काय आहेत? सेशनच्या टायटल आहेत MH MBA CET 2025 लास्ट कॉल. मी मराठी माणूस नाही आहेत, पण हा सेशन MH CET ला आहे. मला वाटला की तुमचा मराठीमध्ये अभिनंदन करू. काहीतरी भूलचूक झाली तर माफ करा. ओके. बस दॅट्स इट. ठीक है. आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू स्पीक इन मराठी, बट हाँ, जितना कर सकते थे किया. लेट्स स्टार्ट विद द सेशन गाइज. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लास्ट कॉल है. ओके. दोज हु आर टारगेटिंग MH CET 2025, ये उनके लिए एक अगेन आई ओपनर जैसा है बेटा, क्योंकि आज कुछ एक ऐसी बात बताने वाला हूँ आपको, कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो डेफिनेटली आपको सोचने पे तो मजबूर कर देंगी, प्रोवाइडेड अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन करना शुरू हो. ओके, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं सेशन. सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक कि वी हैव दिस एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर कैट 2025 एस्पायरेंट्स. ये टेस्ट जो है ना 9 फरवरी को है और पूरे दिन चलने वाला है. 1 घंटे का टेस्ट आपको देना है. 60 मिनट्स का टेस्ट है. कहाँ लिखा है? हाँ, 60 मिनट्स का टेस्ट है. अपीयर करो एंड बेस्ड ऑन द मार्क्स दैट यू स्कोर यू कैन be benefited of the scholarship up to 90% on R Plus and MBA Pro subscriptions. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अभी बहुत सारे आप में से बच्चे हैं जो MH CET 25 देने वाले हैं. ठीक है, लेकिन उनको ऐसे दिमाग में है कि सर इजी एग्जाम है एंड आता है हमें बहुत कुछ. ठीक है, लेट मी टेल यू, अगर आप देयर आर टू स्टूडेंट्स, अगर आपका स्किल, आपका नॉलेज अगर किसी स्टूडेंट से ज़्यादा है, ठीक है, बट जो दूसरा स्टूडेंट है ना आपसे कहीं ज़्यादा स्कोर कर सकता है MH CET में, बिकॉज दिस इज डिफरेंट बॉल गेम. इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करके और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग है. भले आपका नॉलेज ज़्यादा हो, ठीक है, बट कम नॉलेज वाला आपको बहुत ईजिली बीट कर सकता है अगर उसने काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन करी है. एग्जाम इजी बिल्कुल नहीं है. क्वेश्चंस इजी आते हैं बट एग्जाम इजी बिल्कुल नहीं है. क्विकली देख लेते हैं बेटा. बी विथ मी फॉर आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन दिस शॉर्ट वीडियो. आपको पता होगा जो चीजें, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. 25 फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट, 75 फ्रॉम लॉजिकल, 50 फ्रॉम क्वांट, 50 फ्रॉम वर्बल. एंड सारे क्वेश्चंस का लेवल इजी होता है, मोस्टली इजी टू मॉडरेट. Okay, and good attempts are 170 to 175, not marks. और ये मार्क्स की हम बात नहीं कर रहे, गुड अटेम्प्ट्स. इसमें आपके रॉन्ग भी होंगे. सो प्लस माइनस होके, माइनस प्लस होके, माइनस तो नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो यू इफ यू सॉल्व 170 175 assuming 80-85% एक्यूरेसी, आपको आएंगे 140-145 मार्क्स, विच इज गुड इनफ मार्क्स. क्विकली बढ़ते आगे बहुत जल्दी. अच्छा देखो, दिस सेशन इज नॉट अबाउट डिस्कसिंग डिटेल्ड सिलेबस. हालांकि दिस इज द सिलेबस फॉर लॉजिकल रीजनिंग टेंटेटिवली, और ये वर्बल का सिलेबस है, ये क्वांट का सिलेबस है. ऑलरेडी हमने पास्ट में डिस्कस किया है. एंड डो नॉट फॉरगेट, डू चेक आउट द चैनल. सारे फैकल्टीज ना इंडिविजुअल सेक्शंस का, जो अपने सेक्शन में एक्सपर्ट है, जैसे आई एम ब्रिंगिंग रोड मैप फॉर क्वांट, सुराना सर विल बी ब्रिंगिंग रोड मैप फॉर DLR एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. अपनी रितु मैम हैज ऑलरेडी कम अप विद द वीडियो ऑफ रोड मैप ऑफ वर्बल. वहां पे हम फैकल्टीज अपने सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट्स को डिटेल में कैसे कवर करना चाहिए उन्होंने एक्सप्लेन किया है. मैं भी करने वाला हूँ एंड सुराना सर भी करने वाले हैं. सो दिस इज नॉट अबाउट सिलेबस एंड एवरीथिंग. एब्स्ट्रैक्ट का भी आपके सामने सिलेबस है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बट इंडिविजुअल वीडियोस आर मच मोर बेनिफिशियल. जो डेडिकेटेड वीडियोस हम बना रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है अगर आपको सिलेबस इन डिटेल देखना है और उस कैसे प्रिपेयर करना है ये सीखना है तो. ठीक है. MH CET की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ना PYQs कभी रिलीज नहीं किए, उन्होंने कभी स्कोर रिलीज नहीं किए. सो यू हैव टू ट्रस्ट
अस फॉर द थिंग्स फॉर द सेम। तो जो भी PYQs एक तो मार्केट में MHCT का PYQs बहुत डिफिकल्टी से मिलता है, वो भी सब मेमोरी बेस्ड है। ओके, एंड स्कोर भी हम लोग गेस करते हैं स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से, जो परसेंटाइल आए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग डेटा बनाते हैं। हाँ, व्हाट डू यू हैव, कॉलेजेस के कट ऑफ्स है आपके पास, वो रिलीज होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड का भी डेटा देख लो। यू कैन एक्सपेक्ट क्लोज टू 1,50,000 स्टूडेंट्स कंपीटिंग विथ यू दिस ईयर। ओके, कॉलेजेस का डेटा है, कॉलेजेस का जो कट ऑफ का डेटा होता है वो मिलता है एग्जैक्टली, वो आपके सामने है। टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 10 कॉलेजेस नहीं, टॉप कॉलेजेस ऑफ दैट टेक एडमिशन थ्रू MHCT, उसका डेटा मैंने दे रखा है। ओके, इसमें 4 ऑटोनोमस कॉलेजेस है, ठीक है। एक है जमनालाल बजाज, तो ये होम यूनिवर्सिटी क्या हो गया, जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनके लिए, और ये आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी नॉन महाराष्ट्रियंस के लिए। तो इनका सेम ही होगा, जो ऑटोनोमस कॉलेजेस है उनका OMH और MS वालों का सेम ही होता है कट ऑफ। सेम इज एप्लीकेबल विथ वेलिंगकर एंड COEP। सो इन कॉलेजेस का ना OMS का कट ऑफ और महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल वालों का कट ऑफ सेम ही होता है। बाकियों में बाकी कॉलेजेस में OMS वालों का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, कंसिडरिंग उनके सीट्स कम होते हैं। बट दिस सेशन इज नॉट अबाउट दिस एज वेल। देखो आज मैंने क्या किया है ना कि इट्स अ काइंड ऑफ आई ओपनर। आपको प्रिपरेशन शुरू करना है एंड अभी करना है, अभी करना है, क्योंकि आपके दिमाग में है कि इजी एग्जाम है, हम तो 150 प्लस यूं ही लेकर आ जाएंगे। यू टॉक टू एनीबडी, ठीक है, एंड हम 150 प्लस यूं ही लेकर आ जाएंगे। बेटा, फॉर 200 क्वेश्चंस यू आर गिवन 150 मिनट्स, दैट इज 45 सेकेंड्स फॉर वन क्वेश्चन, दैट इज 45 सेकेंड्स फॉर वन क्वेश्चन। ओके, मैंने क्या किया है आज आपके लिए ना, कुछ कुछ PYQs लाया हुआ आपके लिए 2024 से, लेटेस्ट पेपर से। ओके, मेमोरी बेस्ड PYQs है बट वेरीफाइड है। ओके, कुछ मतलब ओनली टू शो यू, वी आर नॉट गोना सॉल्व दोस क्वेश्चंस, आई एम जस्ट गोना शो यू फ्रॉम ऑल द सेक्शंस एक दो क्वेश्चन कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यस, पेपर में इजी क्वेश्चंस होते हैं, आई अग्री। देर आर क्वेश्चंस वन लाइनर्स, सिटर क्वेश्चंस, देखो सॉल्व करो, जिनको सॉल्व करने में 25 से 30 सेकेंड लगता है, ठीक है। बट क्वेश्चन में ऐसे भी, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं या कभी कभी ट्रिकी होते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपने 2.5-3 मिनट भी दे दिया तो आपने 3 क्वेश्चन का टाइम खा गए, प्रेशर क्रिएट किया अलग से। ओके, सो फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आई एम गोना शो some questions asked in MHCT 2024। ओके, ये देखो, जैसे ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है। you can pause it because I'm not going to explain this question. This session is not about solving questions. Okay, just एक आई ओपनर जैसा है। तो 4 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के मैंने लिए हैं आपके सामने, एंड दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी। सॉल्व करो, थोड़ी भी प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो सॉल्व कर भी सकते हो पॉज करके आराम से। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन, सिटर क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। ओके, अगेन अ सीरीज क्वेश्चन, अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल मिक्स्ड है। द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग। अगेन इज नॉट डिफिकल्ट। हाँ, आपको लॉजिक फिगर आउट करना पड़ता है, लॉजिक भी इजी रहता है, बट अगर फिगर आउट कर लिया तो बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन है, ये भी LR का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग, LR के पेपर का ही क्वेश्चन है ना। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, बट पहले आपको लॉजिक फिगर आउट करना पड़ता है। पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में सॉल्व करने हैं। अगर आपने कभी सॉल्व नहीं किया है तो आप तो यूं ही समझते रह जाओगे ये है क्या। एंड इस डेटा के ऊपर 3-4 क्वेश्चन होते हैं, एक डेटा के ऊपर 3-4 क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो पहले तो आपको ये सारे फॉर्मेट से अवेयर होना है, पहले ही अवेयर, एग्जाम के पहले। एग्जाम में जाके समझने का टाइम नहीं है आपके पास कि एग्जाम में जाके हम समझ रहे। ओके, अभी ये कुछ तो मशीन है, इनपुट है, इनपुट को मल्टीपल स्टेप्स में वो अरेंज डीअरेंज कर रहा है, एक आउटपुट मिलता है। स्टेप 5 इज द आउटपुट, एंड देन क्वेश्चन वाइज इनपुट चेंज होता रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन के लिए इनपुट ये है, तो फिर आपको लॉजिक समझना है, 5-6 स्टेप लिखना है, फिर आपको आंसर देना है,
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हो सकता है इनपुट दूसरा हो, फिर सब कुछ लिखना है, सारे स्टेप्स लिखने हैं। नाउ दिस अगेन, इफ यू फिगर आउट द लॉजिक, इज एन इजी क्वेश्चन बट टाइम टेकिंग, कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन इंटेंसिव। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको इनफ प्रैक्टिस चाहिए पहले। इसका भी लॉजिक है, इसको भी कैसे फास्ट कर सकते हैं, इसका भी तरीका है। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये एक ऐसा एग्जाम है ना जिसमें स्पीड विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड देयर आर वेरी मच स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू लर्न। बहुत सारे पॉइंट्स है छोटे 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 आपको जो पता होने चाहिए। नहीं पता है तो इट विल टेक यू टाइम टू सॉल्व, पता है तो आप फास्ट कर पाओगे। ठीक है, यू नीड हेल लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आई एम नॉट सेइंग प्रैक्टिस टू लर्न कंसेप्ट यू आर अवेयर ऑफ, शॉर्ट ट्रिक्स, कैलकुलेशंस, फास्ट, क्विकली, देखा सॉल्व किया, देखा सॉल्व किया, देखा छोड़ दिया। यस, आपको क्वेश्चन आता है फिर भी छोड़ना है। इफ यू नो कि इसमें टाइम लगना है, आपको छोड़ना है, बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, मिसिंग फिगर्स, नेक्स्ट में क्या आएगा, या कुछ बहुत मिसलेनियस सा क्वेश्चन। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का ना, इस क्वेश्चन में क्या है, इस डायग्राम में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स फिगर आउट करने हैं। ऑप्शंस देखो, दिस आर नॉट इजी ऑप्शंस ना। 21 ट्राइंगल, 17 पैरेललोग्राम्स, मतलब 38, 34, मतलब 30 प्लस इसमें से वो है। अब कुछ अब सर ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया। कुछ स्टैंडर्ड इमेजेस के ना, कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स का ट्रिक भी होता है, ठीक है, बट बहुतों का नहीं भी होता है। ओके, अब इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? और ऐसे 4-5 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, डायग्राम दे दिया था उन्होंने, एंड दे हैव आस्क्ड कि कितने इसमें ट्राइंगल है, कितने स्क्वायर है, कितने रेक्टेंगल है, वगैरह वगैरह। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एब्स्ट्रैक्ट। और क्या आता है बेटा? और आता है, वो दे देंगे 4 इमेज एंड दिल आस्क व्हाट वुड बी द नेक्स्ट इमेज, या फिर 5 इमेज में एक इमेज गायब कर देंगे, बोलेंगे यहां पर क्या आएगा। मतलब दिस आर नॉट इजी क्वेश्चंस। हाँ, दीज आर इजी ओनली इफ यू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आपको आता है, अरे आप 200 में 200 भी कर सकते हैं, बट वहां सॉल्व करके आओगे 80-90, सॉल्व करके आओगे 80-90, टाइम लगता है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। वर्बल, आई एम नॉट गोना प्रोनाउंशिएट दीज टर्म्स नाउ। ये एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है। choose the option that is opposite to the meaning. Okay, question given with 5 options, question given with 5 options, आपको opposite ढूंढना है। check out these words. These are not the words that we use in daily language. Okay, but when you will talk to any verbal faculty, अच्छे से faculty से बात करोगे आप। मैंने रितु मैम से बात करी, रितु मैम told कि sir these words ना, we teach these words in roots, when we teach prefix, when we teach suffix, तो all of these things we cover. So ये उनके लिए बहुत आसान है जिन्होंने स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन किया है। जिन्होंने स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं किया है उनके लिए बहुत मुश्किल है। एंड सी दीज आर 6, इसके बाद भी थे, ये तो ऑपोजिट वाले है ना, लाइक वाले भी थे, एंटोनिम सिनोनिम दोनों थे। vocab has major chunk, vocab and grammar, they have major chunk in MHCT. passages भी होते हैं, 3 से 4 passages होते हैं, like you can expect passages। मैं देख रहा था 2024 के passages, तो I came across 3 passages, जिसमें एक पैसेज था लगभग 300 वर्ड का, दूसरा पैसेज था लगभग 600 वर्ड का। जनरली 600 वर्ड का पैसेज कैट में आता है। ओके, and passages were long but they were direct, but they were long, टाइम लगना था। तो क्विकली कैसे आप स्कैन करोगे पैसेज को, सब आपको पहले से पता होना चाहिए बेटा। इट्स नॉट दैट इजी जितना आप सोच रहे हो। ओके, क्वेश्चन का लेवल इजी है बट टाइम इतना कम है ना, विच मेक्स इट डिफिकल्ट, विच मेक्स द एग्जाम डिफिकल्ट। क्वांट में आ जाते हैं। अभी देखो क्वांट में, now this is one such question I have taken from quant. ठीक है, सर आप एक एक क्वेश्चन दिखा रहे हो बेटा, इट इज एक्सपेक्टेड कि एग्जाम इजी ही है। इजी एग्जाम्स में जो स्पीड ब्रेकर है मैं वो दिखा रहा हूं आपको। इट इज एक्सपेक्टेड, हम लोग सब बोलते हैं ना एग्जाम इजी है, और वो है। अभी अगर 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन में
अगर 130-40 क्वेश्चन इजी है, बाकी 50 पे कोई फोकस नहीं करता ना, वो 50 क्वेश्चंस मिक्स्ड होके आते हैं हर जगह, आपका टाइम खाते हैं ना। सो यू नीड टू बी दैट स्किलफुल कि आप क्वेश्चन देखो और डिसाइड कर लो सॉल्व करना है नहीं करना है। ओके अगर आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, आई बेट आप अच्छा स्कोर नहीं लेकर आओगे। इस एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद द साउंड प्रिपरेशन। गॉट इट? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से शो यू गाइस। मैं बहुत टाइम से आवाज लगा रहा हूं, बेटा जगो, स्टार्ट प्रिपरेशन, start preparing for MSCT 2025. It's not that easy in terms of selection. It is easy in terms of the paper, but it is not that easy in terms of selection. कर रहे बच्चे प्रिपेयर, बहुत सारे बच्चों ने शुरू कर दिया है, आप भी शुरू करो, ठीक है? To help you with that, if you want to be guided, we are starting this complete crash course for 2025 MHCET. The classes are yet to start. They will be starting from 10th of February. अभी 3 दिन में बैच स्टार्ट हो जाएगा। फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन, इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही है बेटा, आपको मॉक्स भी मिल रहा है, प्रैक्टिस सेशंस भी मिल रहे हैं, क्लास नोट्स भी मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज ई बुक्स भी मिल जाएंगे, और मॉक को कैसे अटेम्प्ट करते हैं फास्ट, उसकी स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी। ओके, अ फुल फ्लेजेड बैच फॉर योर MHCT 2025। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी क्वेरी करना है, इंक्वायरी फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गो एंड आस्क योर क्वेरी। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरी, सब्सक्राइब टू दिस बैच। वी आर गोना हेल्प यू टू गो अक्रॉस MHCT 2025 एग्जाम स्मूथली गाइस। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल टेक्स्ट बुक MB यूट्यूब चैनल। उस पर हम लोग MHCT का बहुत सारा कंटेंट भी डालने वाले हैं, फ्री कंटेंट। अगर आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए, इंटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए कंटेंट के साथ, go with this batch. Okay, so thank you guys for being with me in this session. If you're targeting MHCT 2025, show us some love by liking this session and putting MHCT comment in the comment box after this video. Okay, so this is your Ashish Kumar signing off from this session. We'll meet you again. We'll come up with again some very good, very relevant video for MHCT and other management entrance test exams. Till then, see you guys. Have a great day ahead.